शंकर आनंद साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट तो उन्होंने रुख करते हैं। शंकर, क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी है, बताइए। सड़क मार्ग का क्यों चुनाव नहीं किया गया और बाई एयर आ रहे हैं, कब आएंगे और कौन से स्टेशन पर आएंगे, यानी कि अमृतसर लेकर जाएंगे या चंडीगढ़? देखिए, जिस तरह से पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए जिस तरह से नेपाल बॉर्डर से गैंगस्टर दीपक मुंडी और उसके साथ साथ उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है, अब उसे पंजाब पुलिस अपने साथ में लेकर यहाँ से रवाना होगी, दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होगी। और इस वक्त में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और अगर बात करें उसे तकरीबन 9 बजे की एक फ़्लाइट है, वो यहाँ से लेकर रवाना होंगे। और उसके बाद हालांकि सुरक्षा व्यवस्था का मसला है, वो बेहद महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए पंजाब पुलिस सड़क मार्ग से ना जाते हुए बाय एरोप्लेन के माध्यम से यहाँ और उसके बाद वहां ले जाने के बाद वहां पर आगे की जो पूछताछ होगी उस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक कयास लगाया जा रहा था कि पंजाब पुलिस अपने साथ में गैंगस्टर दीपक मुंडी को अपने साथ सड़क मार्ग से लेके जाएगी, लेकिन हमारे सूत्र इस वक्त में कंफर्म कर रहे हैं कि वो उसे सड़क मार्ग नहीं बल्कि बाय प्लेन लेके जाएंगे। और इस वक्त में मैं एयरपोर्ट पे हूँ। एयरपोर्ट के अंदर में फिलहाल जो गैंगस्टर दीपक मुंडी है, इसके साथ ही पंजाब पुलिस की टीम है और स्पेशल सेल की टीम भी मौके पे मौजूद है, जो बाकायदा तमाम प्रक्रियाओं को अंजाम देते हुए, जो कहा जा सकता है कि अभी यहाँ पे है और 9 बजे की फ़्लाइट है। अभी देखिए वक्त में 8 बजे हैं, 8:30 बजे हैं और आधे घंटे के बाद 9:05 पर यहाँ से पंजाब जाने के लिए फ़्लाइट है। और वहाँ पर जाने के बाद पहुँचने के बाद पंजाब पुलिस अपने सुरक्षा घेरा में लेकर फिर आगे अपनी मंशा लेकर जाएंगे। और जिस तरह से कल उसे पेश वहाँ पे किया जाएगा, पेश करने के बाद आगे इन तमाम मामलों पर जो कानूनी कार्रवाई है, उचित कानूनी कार्रवाई है, उसको अंजाम दिया जाएगा। अभी से ठीक आधा घंटा पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया था, दिल्ली स्थित जो टर्मिनल 3 है वहाँ पर लाया गया था। तीनों गैंगस्टर को लाने के बाद उसके बाद टर्मिनल 2 पे लाया गया। उसके बाद अभी इस वक्त में वो एयरपोर्ट के अंदर ही है और उसे बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि जो बेहद सुरक्षा घेरा के साथ में उसे टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 लाया गया। और दीपक मुंडी की बात करें तो जिस तरह से नेपाल बॉर्डर में वो छुपा हुआ था और जिस तरह से भारत छोड़ करके वो नेपाल भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इसके साथ ही जिस तरह से अगर बात करें कि पंजाब पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दीपक मुंडी जो गैंगस्टर है उसे गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि सड़क मार्ग से लेते हुए उसे पंजाब लेके जाएंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही उस प्लान को कैंसिल किया गया और बाय प्लेन अब उसे लेकर यहाँ से पंजाब जाएंगे। और जिस तरह से अगर कहा कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में जिस तरह से उसकी भूमिका रही है, जिस तरह से कहा जा सकता है काफ़ी कम उम्र का ये गैंगस्टर है, दीपक मुंडी की अगर बात करें काफ़ी कम उम्र का गैंगस्टर है, दोनों हाथ से वो हथियार चलाने में माहिर है। और जिस वक्त में सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त में भी वो दोनों हाथों से उस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हथियार चला रहा था। एक तरह से कह सकते हैं बेहद कम उम्र में दीपक मुंडी वो इस गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखा और जल्द से जल्द एक नाम और ख्याति पाने के लिए, और ख़ास तौर पर जो गैंगस्टर की गलियारा है, जो एक गैंग का जो गलियारा है, उसमें अपना नाम और कहा जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड में जिस तरह से एक नाम कमाने के लिए दीपक मुंडी इस गैंगस्टर की काली दुनिया में अपना पैर रखा था। फिलहाल तीनों गैंगस्टर को अब आगे ले जाने से पहले जो तमाम जो एक कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो एयरपोर्ट में कर दी गई है। अभी फ़िलहाल जो पंजाब पुलिस की टीम और गैंगस्टर सभी एयरपोर्ट के अंदर हैं और यहाँ से जब पंजाब पुलिस 9:15 बजे यहाँ से रवाना होगी और रवाना होने के बाद जब पंजाब पहुँचेगी तो उसके बाद काफ़ी सुरक्षा घेरा के साथ में उसे मंशा लेके जाएंगे। हालांकि किस स्थान पर रखा जाएगा, किस स्थान पर उससे पूछताछ की जाएगी, इसके बारे में भी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से अभी उसका जानकारी हम लोगों से साझा नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया और ख़ास तौर पर इस मामले में जिस तरह से कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम सामने आया, ये मामला काफ़ी संगीन हो गया और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। और ख़ास तौर पर जिस तरह से कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम सामने आया और गोल्डी बरार के इशारे पे ही इसको भारत से नेपाल के माध्यम से विदेश भगाने की भी तैयारी की गई थी। काफ़ी एक साजिश को अंजाम देने के लिए काफ़ी एक कहा जा सकता है पिछले काफ़ी दिनों से अंजाम दिया जा रहा था। और जिस तरह से नेपाल बॉर्डर के पर स्थित जो झापा गांव है, उस झापा गांव में ये गैंगस्टर छुपा हुआ था और किस तरह से वहाँ पर तमाम सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही थी, किस तरह से वहाँ पर
तमाम व्यवस्था की गई थी, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से लोग उसे मदद कर रहे थे, इस मामले पर भी आगे पूछताछ की जाएगी। और कहा जा सकता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजधानी दिल्ली में किस तरह से गैंगस्टर का नेटवर्क चलता है, किस तरह से पूरे गैंगस्टर को नेटवर्क चलाने के लिए विदेश से इस मामले में फंडिंग की जाती है, किस तरह से इसका आपस में कनेक्शन है। और खास तौर पे देखा जाए कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कई गैंगस्टर की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और कई गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है। और खास तौर पर इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का जो बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा था, उन तमाम गैंगस्टर के बारे में तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया गया। उसके बाद मामले में जिस तरह से तमाम इनपुट को पंजाब पुलिस के साझा किया गया और पंजाब पुलिस और स्पेशल सेल के साथ में इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद नेपाल बॉर्डर से लेकर स्पेशल सेल की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और दिल्ली एयरपोर्ट से अभी 9:15 बजे के लगभग में पंजाब पुलिस अपने साथ में उस तीनों गैंगस्टर को लेकर पंजाब के लिए रवाना होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन दीपक मुंडी की बात करें तो दीपक मुंडी की गिरफ्तारी वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। क्योंकि दीपक मुंडी जिस तरह से इतने कम उम्र में इस गैंगस्टर की दुनिया और ख़ास तौर पर जिस तरह से इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर एक कहा जा सकता है कि उसका एक ऐसा साम्राज्य है कि उसके लिए 600 से ज़्यादा शूटर उसके लिए काम करते हैं। समझा जा सकता है कि अपने आप में लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा एक गैंगस्टर है कि 600 शूटर्स उसके साथ में काम करते हैं। और जिस तरह से वो तमाम बड़े बड़े हत्याओं को, एक कहा जा सकता है सुपारी किलिंग के जो मामले को अंजाम देकर जिस तरह से वो अपने वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाता है, और एक तरह कहा जा सकता है कि अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। हालांकि इस वक्त में लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के कस्टडी में है, पंजाब पुलिस लगातार अपनी कस्टडी में उससे पूछताछ कर रही है। और जिस तरह से इस मामले में स्पेशल सेल के साथ में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो कह सकते हैं कि दीपक मुंडी को गिरफ्तार करने के बाद अब ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा है, किस तरह से इस मामले में उसकी भूमिका रही है, किस तरह से नेपाल के रास्ते से उसको भगाने की कोशिश की जा रही थी, ये सब जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में एक और भी कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इसके साथ ही एक और मैं आपको इनपुट देना चाहूँगा कि जिस तरह से इस मामले पे आज एक ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की भूमिका भी काफ़ी बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी दिनों पहले ही जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उनकी अध्यक्षता में जिस तरह से NIA चीफ के साथ में एक बैठक हुई, इसके साथ ही उस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी थे, इसके साथ ही पार्लियामेंट्री फोर्सेस के कई अधिकारी उस बैठक में शामिल थे। और किस तरह से कई गैंगस्टर के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देना है, और ख़ास तौर पर उन गैंगस्टर के खिलाफ जो कई राज्यों में जिसका नेटवर्क है और इसके साथ साथ जिसका विदेश में भी नेटवर्क है, उन तमाम गैंगस्टर को पकड़ने के लिए और विदेश से उन गैंगस्टर को भारत में लाने के लिए भी अलग से एक तैयारियाँ की जा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि मसला काफ़ी संगीन है। और इस मामले में जब पंजाब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी, खास तौर पर जब मुंडी से जब क्वेश्चनिंग करेगी, पूछताछ करेगी, किस तरह से उसे आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए थे, किस तरह से उस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सब लोगों की भूमिका रही है। हालांकि इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और गिरफ्तारी होने के बाद आगे भी किस तरह से इस मामले में आगे ऑपरेशन को अंजाम देना है, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो थोड़ा सा वक्त है इस वक्त में, जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक फ्लाइट जो है 9:10 पे भी है, हमारे ठीक सामने वो दिख रहा है। 9:10 पे यहाँ से फ्लाइट है, वो सीधे चंडीगढ़ जाएगी वो विमान। और 9:10 पे विमान यहाँ से रवाना होने के बाद जब वहाँ पे पंजाब में टीम पहुँचेगी और उसके बाद वहाँ पहुँचने में एयरपोर्ट से काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए एक मजबूत सुरक्षा घेरा के साथ में गैंगस्टर दीपक मुंडी को पंजाब पुलिस अपने साथ लेके जाएगी। लेकिन किस लोकेशन पे लेके जाएगी वो उसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया जा रहा है। और ठीक मैं आपको बताना चाहूँगा 9:10 पे यहाँ से विमान यहाँ से फ्लाई कर जाएगी, यहाँ से रवाना होगी। और उसके बाद जब पंजाब पहुँचने के बाद वहाँ पर स्थानीय पुलिस पहुँच जाएगी एयरपोर्ट पे। जी शुक्रिया शंकर, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਔਰ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ
ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਨਸਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ।